हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। कई बार रिश्ते बना तो लिए जाते हैं लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल हो जाता है और जब बात हद से गुजर जाए तो फिर अलग होने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं रहता। ऐसा ही कुछ टीवी की उन जोड़ियों के साथ भी हुआ जो बड़े ही प्यार से बनी थी। पहले प्यार हुआ और फिर किसी की परवाह ना करते हुए शादी भी कर ली। लेकिन जब बात रिश्ता निभाने की आई तो ये कमजोर साबित हुई, लिहाजा अलग हो जाना ही ठीक समझा। टीवी की कई एक्ट्रेसेस शादी के बाद तलाक ले चुकी हैं लेकिन अलग होने के सालों बाद भी इन हसीनाओं ने ना तो दूसरी शादी की और ना ही इस बारे में कोई विचार भी है। फिलहाल ये एक्ट्रेसेस खुलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनिफर विंगेट की शादी करण सिंह ग्रोवर से हुई थी। ये जेनिफर की पहली शादी थी तो वहीं करण की दूसरी। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये रिश्ता ना निभ सका, लिहाजा बेहद ही इन्होंने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि एक इंटरव्यू में जेनिफर ने बताया था कि इस टूटे रिश्ते का कितना असर उन पर पड़ा। लेकिन अब सालों बाद जेनिफर पूरी तरह इस दुख से बाहर निकल चुकी हैं और खुलकर लाइफ एंजॉय कर रही हैं, वो भी अकेले। कई छोटे पर्दे पर राज करने वाली जूही परमार आज शोबिज की दुनिया से पूरी तरह दूर हैं। उनकी शादी 2009 में सचिन श्रॉफ से हुई जो उनके को-स्टार थे, लेकिन 2016 के बाद इनके बीच ऐसा तनाव आया कि इन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया। लेकिन आज भी जूही अकेले रहकर बेटी को पाल रही हैं और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही है। संजीदा शेख ने भी 2021 में आमिर अली से अलग होने का ऐलान किया तो हर कोई दंग रह गया। दोनों ने लव मैरिज की थी और इनका रिश्ता काफी खूबसूरत था। ऐसे में इनके बीच क्या विवाद आया ये कोई नहीं जान पाया। फिलहाल संजीदा काफी खुश हैं और अब तक किसी और रिश्ते में भी नहीं हैं। रश्मि देसाई की बात करें तो टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई आज भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उन्होंने को-स्टार नंदिश संधू से शादी की थी लेकिन 4 सालों में ही इनका डिवोर्स हो गया। फिलहाल रश्मि अपनी बीती जिंदगी से काफी आगे निकल चुकी हैं और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो दूसरों को बता रही हैं। सारा खान ने बिग बॉस में अली मचेंट से शादी की थी, लिहाजा इस शादी के चर्चे खूब हुए थे। लेकिन ये रिश्ता 1 साल भी नहीं चला और घर से बाहर आने के बाद इनकी राह जुदा हो गई। फिलहाल सारा ने दूसरी शादी नहीं की है। कपूर खानदान की बड़ी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करिश्मा ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। इनके 2 बच्चे समायरा और कियान हैं। शादी के 13 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया और तलाक ले लिया। करिश्मा ने संजय कपूर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। फिलहाल वे अपने बच्चों का साथ खुश हैं। अब बात करें मलाइका अरोरा की तो शादी के 19 साल बाद मलाइका अरोरा अरबाज खान से तलाक लेकर अलग हो गईं। इस खबर ने सभी चौंका दिया था। मलाइका अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। वे अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। इस वजह से भी वह चर्चा में बनी रहती हैं। उन्होंने खुद को दूसरा मौका दिया और खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। ट्रोलर्स उनके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन वे किसी की परवाह नहीं करती। कोंकणा सेन अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाली कोंकणा सेन शर्मा ने 2010 में अभिनेता रणवीर शोरी से शादी की थी। कोंकणा शादी के पहले ही मां बनने वाली थीं। हालांकि शादी के 5 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद अब कोंकणा अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। कोंकणा ने कई दमदार किरदार निभाए हैं। वे असल जिंदगी में काफी बोल्ड महिला हैं। चित्रांगदा सिंह, जी हाँ, कई लोगों को पता ही नहीं था कि चित्रांगदा शादीशुदा थीं। उन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से जल्दी ही फेम मिल गया था। चित्रांगदा ने साल 2001 में ज्योति रंधावा से शादी की थी। इनका एक बेटा हुआ। हालांकि बेटे के जन्म के बाद ही दोनों अलग हो गए। चित्रांगदा अपने बेटे के साथ ही जिंदगी जी रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी को हराने वाली मनीषा कोइराला की शादी बिजनेसमैन सम्राट दहल से हुई थी। हालांकि शादी के 2 साल के बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया था। कहने का मतलब यह है कि जब 2 लोगों में प्यार खत्म हो जाए और टकराव ज्यादा होने लगे तो साथ में रहने का क्या मतलब है। तलाक लेने का सही समय क्या है। वैसे तो रिश्ते निभाने की कोशिश हर कपल करता है लेकिन इसके बाद भी अगर सब बिगड़ता चला जाए तो एक बार सोचने की जरूरत है। हम यहाँ आपको कुछ बातें बता रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह सब तो आपके साथ भी हो रहा है, इसका मतलब यह कि आप जबरदस्ती रिश्ते को ढो रहे हैं। नंबर 1, आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हैं लेकिन साथी के साथ रहने पर भी आपको खुशी नहीं मिलती है। शुरुआत में तो कपल को एक दूसरे की सभी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन समय बीतने के साथ चीजें बदलने लगती हैं।
पहले जिन बातों पर प्यार आता था अब वही लड़ाई की वजह बन जाती है। यानी छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। ठीक है, हर कपल में लड़ाई होती है, लेकिन जब ये लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगे और आप इमोशनली कमजोर महसूस करने लगे तो समझ जाए कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, खासकर जब आप बार बार टूटा हुआ महसूस करें। नंबर 2, रिश्ते में अगर शक पांव जमा ले तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। विश्वास ही किसी रिश्ते की नींव मानी जाती है। अगर आपका मन पार्टनर को लेकर रोज कुछ ना कुछ कहता है और इशारे करता है कि आप गलत इंसान के साथ रह रहे हैं, तो यकीन मानिए इसे सीरियस लेने की जरूरत है, ना कि अनदेखी करने की। नंबर 3, जब किसी के साथ होते हुए भी ना हो, मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर गए हुए हैं, लेकिन आपके मन में किसी और का ख्याल आ रहा हो कि काश इसके जगह पर वो शख्स होता, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कैरेक्टर खराब है। हो सकता है कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं, वो आपका एक्स हो सकता है या कोई और, आप इस रिश्ते से जुड़कर पछताते हैं। ऐसे में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 4, अगर आप रिश्ते में अच्छा महसूस नहीं करते, एक हेल्दी रिलेशन में साथी आपका मनोबल बढ़ाता है, बुरी स्थिति में आपका साथ देता है, ना कि आपको ब्लेम कर बुरा फील करवाता है। आप सोचिए कि इस रिश्ते से आपको खुशी मिल रही है या फिर आपके ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अगर आपका पार्टनर आपको डिमोटिवेट करके आपका मनोबल कम कर रहा है और आपको दुखी कर रहा है, तो समझ लीजिए दूरी में ही भलाई है। फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही रोज नए नए जानकारियां लाती रहती हूँ। आपका धन्यवाद जो आपसे मुझे जुड़ने का मौका मिला।